मेरी रुचि इसमें बहुत नहीं कि भाई उत्तर प्रदेश में भाजपा है, राजस्थान में कांग्रेस है, केरला में कोई और है, बंगाल में ममता दीदी है, वो अलग अलग विषय है, अलग अलग दल है। मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या ये, सरोकार ये कि गरीब आदमी कैसे जिए इस माहौल में। उसके पीछे कारण कोई हो, कोरोना हो, वैश्विक स्थिति हो, परिस्थिति हो, कुछ हो, पानी बरस गया, पानी नहीं बरसा, सूखा पड़ गया जी, कुछ हो, कोई भी कारण हम मान लें, जो बताओ आप सब लोग पंच लोग हो, पांच पंच तय कर दो, हम वही कारण मान लेंगे। लेकिन उस कारण के मानने से भी क्या होगा? भारत के आम आदमी को जीवन जीने के लायक स्पेस तो चाहिए। शबनम जी, कारण कोई मान लो हम करें कुछ लाभ, बहुत खूबसूरत से खूबसूरत कारण ढूंढ लाइए, उस पर पूरा भारत मोहर लगा दे, फिर भी सुबेरे उठेगा तो कुछ चाहिए खाने को ना, जीवन धारण करने के लिए। शबनम जी। अग्निहोत्री जी, निश्चित तौर पे कारण को आप भले नकार दें, लेकिन कारण के बगैर महंगाई घटती या बढ़ती नहीं है। कारण कुछ हो, और वो भी सार्थक कारण हो, कोई मेरी बनाई हुई, मेरी पार्टी की बनाई हुई, मेरी सरकार की बनाई हुई कारण पे आप मत भरोसा करिए। लेकिन तो वैश्विक कारण है। आपने कहा कि यूके यूएस से हमारे देश की जनता को हम इस बात को जरूर कह सकते हैं कि जहां पे इतना सामर्थ्य है, जहां पे इतने लोग सक्षम रहे, लेकिन वो भी इस मार को झेल रहे हैं। इसको मैं बताना चाहती हूँ। हम किसी जो वैश्विक चीजें हैं, चाहे वो बीमारी ही है या वो महंगाई ही है, उसमें हम अछूते नहीं रह सकते। हम किसी और प्लेनेट पे नहीं रहते। नहीं शबनम जी, एक बड़ा मासूम सा प्रश्न नकार नहीं रही शबनम जी, एक बड़ा एक मिनट बड़ा मासूम सा प्रश्न मैं बहुत उसको बाइफरकेट करके पूछूंगा ताकि भ्रम नहीं रहे, जनता के सामने 24 कैरेट सोने जैसी बात जाए। मैं इस पर बहस में नहीं, इसको प्रश्न में नहीं शामिल कर रहा। केंद्र सरकार को तेल पर मिलने वाले कर शामिल नहीं किया मैंने, राज्यों को पेट्रोल डीजल पर मिलने वाला कर शामिल नहीं किया, ठीक। उसके बाद बोल रहा हूं, उसके बाद चूंकि इनको शामिल करूंगा तो ये प्रश्न आएगा कि भाई अगर दवा पे खर्च करना है तो पैसा चाहिए, ठीक। उसके बाद मैं कह रहा हूं, भारत में तेल की जितनी कंपनियां हैं उन्होंने अपने जीवन काल में सर्वाधिक प्रॉफिट कमाया इस दौर में। अभी कोरोना को तो छोड़ो, भाड़ में गया कोरोना, ये जरूरी था क्या? ये जरूरी था क्या? देखिए अमिताभ जी, जब हम महंगाई पे बात करते हैं और विपक्षी पार्टियां किस तरीके से प्रहार कर रही हैं, जिनकी सरकार नहीं, विपक्ष को छोड़ो, विपक्ष पक्ष नहीं, हम तो एक बुनियादी बात पूछे भाई। हमने कहा क्या तेल कंपनियों के लिए इस समय यह करना जरूरी था कि वो अपने जीवन काल के सर्वाधिक लाभ अर्जित करने का रिकॉर्ड इसी काल में बनाएंगे? देखिए, हम केवल तेल की महंगाई पे ही सब महंगाई को नहीं अच्छा, तो तेल की बात बंद कर दें, तेल की बात ना करें। मैंने कहीं कहा नहीं कि तेल की बात नहीं करिए, पर देखिए जिस तरीके से महंगाई सभी चीजों में बढ़ रही है और वो एक असाधारण परिस्थिति की वजह से बढ़ रही है, इसमें कहीं भी आप ये नहीं कह सकते कि सरकार की किसी कमियों की वजह से बढ़ रही है। नहीं तो चुनाव है, चुनाव के पहले सरकार तमाम चीजें करती है। देखिए लोग तो स्कूटी से लेके स्मार्टफोन से लेके पता नहीं क्या क्या फ्री देने को कह रहे हैं, पर जिस राज्य में महंगाई है उस राज्य में वो एक दाना नहीं देने को तैयार है। पर सरकार जितनी तेजी से जनता को आर्थिक और साथ साथ खाद्यान्न की मदद करने को और महंगाई को भी कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, पर इस असाधारण परिस्थिति को हम आंख बंद करके एक तरफ नहीं रख सकते। अगर हमारे घर में भी बीमारी आती है तो देखिए हमारे उसी खर्चे में से हम बीमारी के पैसे निकालते हैं, उसी खर्चे में से हम